जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आर के क्लासेस 24 में। दोस्तों, आज फिर से मैं आप सभी को प्रतिशत पढ़ाने वाला हूं। साथियों, इससे पहले मैंने प्रतिशत पर कुछ वीडियो लिए हैं। यदि वीडियो अभी तक आपने नहीं विजिट किए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हो, जिससे कि आज का लेक्चर आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ जाएगा। साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आप साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो साथियों, बिना समय वेस्ट किए हुए आइए आज के पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, प्रश्न में हमें दिया गया है, दो प्रत्याशियों के बीच हुए एक चुनाव में कुल डाले गए मतों के 60% मत प्राप्त करके एक प्रत्याशी 14,000 मतों से जीत गया। तो जीतने वाले प्रत्याशी, हारने वाले प्रत्याशी व कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों, प्रश्न में हमें जीतने वाले प्रत्याशी व हारने वाले प्रत्याशी और साथ ही साथ टोटल मत कितने डाले गए हैं, यह सब काउंट करके बताना है। तो दोस्तों, यह प्रश्न मैं आपको दो टाइप से कराने वाला हूं। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न को किस प्रकार सॉल्व करेंगे। साथियों, प्रत्याशी दो थे और कोई भी चुनाव अपने आप में 100% मान के चलते हैं। तो मान के चलिए कि 100% चुनाव हुआ है और 100% में जीतने वाले प्रत्याशी को 60% मत प्राप्त हुए हैं। दोस्तों, 50% से यदि एक मत भी फालतू आ जाता है, मतलब कि ज़्यादा आ जाता है, तो प्रत्याशी विजय घोषित कर दिया जाता है। तो हमें पता है कि 60% इसने प्राप्त किए हैं जीतने वाले प्रत्याशी ने। तो हारने वाले प्रत्याशी को स्वतः ही 40% मत मिले होंगे, क्योंकि प्रत्याशी दो ही थे। साथियों, यदि हम इनका डिफरेंस देखते हैं, 60% इसने प्राप्त किए हैं और 40% इसने, अर्थात यह प्रत्याशी 20% मतों से विजयी हो गया होगा। और प्रश्न में हमें दिया गया है कि प्रत्याशी 20% मतों से विजय नहीं हुआ, 14,000 मतों से विजय हुआ है, अर्थात 20% की वैल्यू 14,000 दी गई है प्रश्न में। तो साथियों, 1% की वैल्यू यहाँ से हम निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम टोटल मतों की संख्या ज्ञात कर लेंगे और टोटल मतों में से हम जीतने वाले और हारने वाले की संख्या आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। साथियों, 20% की वैल्यू 14,000 है, तो 100% की कितनी होगी? इसके साथ यदि मैं 5 की मल्टीप्लाई कर दूं तो 20 पंजे 100 हो जाएगा। यहाँ 100% हमें मिल जाएगा। तो साथियों, इधर भी हमें 5 की मल्टीप्लाई करनी होगी। 14 पंजे 70 होता है, अर्थात 70,000 जीतने वाले प्रत्याशी, साथियों, टोटल मतों की संख्या 70,000 हमें प्राप्त हो चुकी है। हमें पता है कि 60% मत जीतने वाले प्रत्याशी को मिले हैं, तो हम 70,000 का 60% निकाल लेते हैं। दोस्तों, 70,000 का यदि हम 60% निकाल लें तो 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएंगे, काट लेते हैं, और 6 सत्ते 42 होता है, अर्थात 42,000 जीतने वाले प्रत्याशी के वोटों की संख्या आ चुकी है। यदि 42,000 इसे मिले होंगे और टोटल वोट हैं 70,000, तो हारने वाले को 28,000 वोट मिले होंगे। साथियों, आप यह हैं विजयी जीतने वाले प्रत्याशी के जीत, और यह हैं हारने वाले के हारने, और टोटल मतों की संख्या 70,000 है। आशा करता हूं आपके प्रश्न का आंसर आपको मिल चुका होगा। साथियों, इसी प्रश्न को हम एक टाइप से और कर सकते थे, तो आइए देखते हैं। साथियों, इसी प्रश्न को हम प्रतिशत वैल्यू पर खेल कर भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं किस प्रकार इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। साथियों, हमें एक प्रतिशत वैल्यू दी गई है 60%, मतलब कि जीतने वाले प्रत्याशी ने 60% मत प्राप्त किए हैं। साथियों, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/5, और नीचे जो वैल्यू होती है उसे सदैव ही हम टोटल नंबर मान के अपना प्रश्न सॉल्व करते हैं। साथियों, मान के चलिए कि टोटल मतों की संख्या 5 है और 5 में से 5 का 60% जीतने वाले ने प्राप्त किया है। 5 का 60% 3 होता है, अर्थात 3 मत जीतने वाले ने प्राप्त किए हैं। साथियों, टोटल मतों की संख्या 5 थी और 3 जीतने वाले ने प्राप्त कर लिए हैं, अर्थात हारने वाले प्रत्याशी को 2 मत मिले होंगे। साथियों, यदि हम इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं तो 1 मत से जीतने वाला प्रत्याशी विजयी हुआ है। लेकिन प्रश्न कह रहा है कि 1 मत से विजय न होकर प्रत्याशी 14,000 मतों से विजय हुआ है, अर्थात 1 यूनिट 14,000 के बराबर है। अब साथियों, आप यहाँ से कुछ भी निकाल सकते हो। हमें दिया गया है कि कुल मतों की संख्या बताइए, तो हमें कुल मत कितने हैं 5, इसकी मल्टीप्लाई 5 से कर लेनी होगी, अर्थात कुल मतों की संख्या हमने माना है कि 5 मत थे और 1 यूनिट 14,000 के बराबर है। तो साथियों, इसकी मल्टीप्लाई आप 14,000 से कर लोगे, 14 पंजे 70, अर्थात 70,000 हमारे टोटल मत आ चुके हैं। ये हैं टोटल मतों की संख्या।
अब साथियों हमें जीतने वाले प्रत्याशी के मतों की संख्या बतानी है और जीतने वाले प्रत्याशी ने 3 मत प्राप्त किए थे अपने मतलब कि प्रश्न के अनुसार, और 1 यूनिट 14,000 के बराबर है। तो दोस्तों हम 3 की मल्टीप्लाई 14,000 से कर लेते हैं, तो 14 या 42 होगा, अर्थात 42,000 मत जीतने वाले प्रत्याशी ने प्राप्त किए होंगे। यह है जीतने वाले प्रत्याशी हैं, जीतने वाले। और साथियों हारने वाले प्रत्याशी ने 2 मत प्राप्त किए हैं, अर्थात 2 यूनिट की मल्टीप्लाई हम 14,000 से कर लेंगे तो हमें हारने वाले प्रत्याशी के मतों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। 14 दूनी 28, तो अर्थात 28,000 मत हारने वाले प्रत्याशी को मिले होंगे। तो साथियों आशा करता हूँ प्रश्न आपकी बहुत अच्छे से समझ आया होगा। साथियों आप किसी भी टाइप से प्रश्न करिए, लेकिन प्रश्न आपका सही होना चाहिए। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों प्रश्न में हमें दिया गया है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार 30% मत लेकर 16,000 मतों से हार गया, कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों इस प्रश्न में आपको हारने वाले प्रत्याशी के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों आइए देखते हैं इस प्रश्न को किस प्रकार सॉल्व करेंगे। साथियों हमें एक वैल्यू दी गई है 30%, अर्थात हारने वाले प्रत्याशी ने 30% मत प्राप्त किए हैं। दोस्तों 30% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/10 होती है। आप डायरेक्ट याद कर लीजिए दोस्तों, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती। यदि 30% आपको दिया है तो 30 की जब प्रतिशत हटाते हैं तो नीचे 100 से भाग कर देंगे फ्रैक्शन वैल्यू बनाने के लिए। 0 से 0 कट जाएगा तो आपको 3/10 मिल जाएगा। दोस्तों कई बार बताया है, इन वैल्यू को आप याद कर लीजिए। तो दोस्तों मान के चलिए टोटल नंबर 10 है, अर्थात चुनाव में 10 वोट डाले गए हैं और 10 का 30% हारने वाले को मिला है। 10 का 30% 3 होता है, अर्थात 10 में से 3 वोट हारने वाले प्रत्याशी को मिले होंगे। जब हारने वाले को 3 मिले हैं तो साथियों अभी हमारे पास 7 जो मत हैं अपने विशेष रह गए, अर्थात 7 मत जीतने वाले प्रत्याशी को मिले होंगे। अब साथियों यदि हम इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं तो हमें 4 मिलेगा, अर्थात हारने वाला प्रत्याशी 4 मतों से हारा है। लेकिन प्रश्न कह रहा है कि हारने वाला प्रत्याशी 16,000 मतों से हारा है, अर्थात यहाँ से हम 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं। 4 से यदि हम इसे भाग देंगे, 4 चौक 16, अर्थात 4,000 के बराबर 1 यूनिट होने वाली है। अब दोस्तों हमें बतानी है कुल मतों की संख्या, और कुल मत हमने 10 माने थे, अर्थात 10 यूनिट की हम वैल्यू निकाल लेते हैं तो हमें 4,000 से मल्टीप्लाई करनी होगी। 10 चौक 40 होता है, अर्थात 40,000 हमारा सही आंसर होने वाला है। ऐसा कौन सा विकल्प है? विकल्प नंबर ए हमारा सही उत्तर होगा। तो दोस्तों प्रश्न आपकी अच्छे से समझ आया होगा। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों प्रश्न में हमें दिया गया है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इसमें कुल 7,500 मत पड़े, इन मतों में से 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों की 55% मत मिले हों तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मत मिले, यह प्रश्न में हमें बताना है। तो दोस्तों आइए देखते हैं इस प्रश्न को किस प्रकार सॉल्व करेंगे। साथियों मान के चलिए कि कोई चुनाव 100 मतों पर हुआ है और 100 में से 20% मत अवैध घोषित हो गए हैं। तो इसमें से 20% यदि हम निकालेंगे तो दोस्तों 100 का 20% 20 होता है, अर्थात कि हमें 80 मत मिले होंगे। अब साथियों प्रश्न कह रहा है कि इस चुनाव में टोटल 7,500 मत पड़े हैं और हमने 100 माने हैं। तो दोस्तों इसकी कंपेयर हम 7,500 से करा लेते हैं। तो साथियों 1 यूनिट यहाँ हमें 75 के बराबर आई है। दोस्तों प्रश्न में आगे दिया गया है, तो चूँकि जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 55% मिला है और वैध मत थे हमारे 80%, अर्थात 80 का 55% तो जीतने वाले को मिला होगा, तो हारने वाले को 80 का 45% मत मिला होगा। साथियों यदि मैं 80 का, क्योंकि हमें दूसरे उम्मीदवार अर्थात हारने वाले उम्मीदवार के मतों की संख्या बतानी है, तो सबसे पहले हमें वैध मतों का, और वैध मत है हमारे 80 का हमें 45% निकालना होगा। जब प्रतिशत हटेगा नीचे 100 आ जाएगा, और दोस्तों जितनी भी वो वैल्यू आएगी तो उसकी मल्टीप्लाई हमें 1 यूनिट हमारी 75 के बराबर है, तो जितनी यूनिट ये आएंगी इसकी मल्टीप्लाई हमें 75 से करनी होगी। सॉरी साथियों, कैलकुलेट कर लेते हैं। 25 चौका 100 होता है और 25 तिया 75 होता है। यदि 4 से हम इसे काटेंगे तो 4 दूनी 8 अर्थात 20 टाइम कट जाएगा, और 20 तिया 60 होता है। दोस्तों 60 की और 45 की हमें मल्टीप्लाई कर लेनी है। दोस्तों 60 और 45 की मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो 2,700 हमें मिल जाएगा।
तो दोस्तों दूसरे उम्मीदवार अर्थात हारने वाले उम्मीदवार को 2700 मत प्राप्त हुए हैं। ऐसा कौन सा विकल्प है? विकल्प नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा। आशा करता हूँ प्रश्न आपकी बहुत अच्छे से समझ आया होगा। दोस्तों इसी प्रश्न को हम फ्रैक्शन वैल्यू पर खेलकर ज़्यादा आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। साथियों हमें 1% वैल्यू दी गई है 20% अर्थात 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए। साथियों 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है। मान के चलिए कि चुनाव में टोटल 5 मत डले हैं और 5 में से 1 अवैध घोषित कर दिया गया, अर्थात यदि टोटल मत 5 थे तो वैलिड मतों की संख्या 4 होगी, क्योंकि 1 वोट हमारा 5 में से कैंसिल हो चुका है। दोस्तों प्रश्न में हमें दिया गया है कि कुल 7500 मत पड़े और यहाँ हमने माने हैं कि 5 मत पड़े। तो दोस्तों इसकी कंपेयर करा लेते हैं 7500 से। जब 5 से इसे कैंसिल करेंगे, 5 1 5 और 5 पंजे 25 अर्थात 1 यूनिट 1500 के बराबर आई। तो साथियों यहाँ से हम अपने वैध मतों की संख्या आसानी से निकाल सकते हैं। साथियों 1 यूनिट 1500 के बराबर आई है और टोटल कुल मतों की संख्या है 4। जो वैलिड मत है हमारे उनकी संख्या हमें 4 प्राप्त हुई है, अर्थात 4 यूनिट कितने के बराबर होगी? जब 1 यूनिट 1500 के बराबर है तो 4 यूनिट कितने के बराबर होगी? इसकी 1500 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 15 चौका 60 होता है और 2 शून्य लग जाएंगे, अर्थात 6000 हमें कुल वैलिड मतों की संख्या प्राप्त हो गई है। दोस्तों आगे प्रश्न में दिया गया है कि जीतने वाले कैंडिडेट जो मतलब एक उम्मीदवार को 55% मत प्राप्त हुए हैं। दोस्तों 55% की भी फ्रैक्शन वैल्यू बना लेते हैं। 55/100 हम कर लेंगे। दोस्तों जब इसे कैंसिल करेंगे 5 से तो 5 1 5 और 5 दूनी 10 अर्थात 11/20 हमें इसकी फ्रैक्शन वैल्यू मिल चुकी है। साथियों मान के चलिए कि वैलिड मतों की संख्या 20 है, क्योंकि यहाँ वैलिड मतों का 55% इसे प्राप्त हुआ है एक उम्मीदवार को। हमने देखा दोस्तों यहाँ वैलिड मतों की संख्या 20 है, लेकिन यहाँ हमें वैलिड मतों की संख्या 60,000 मिली है। तो दोस्तों इस 20 की कंपेयर हम 6000 है तो 6000 से इसकी 20 की कंपेयर हम करा लेते हैं। दोस्तों शून्य से शून्य कट जाएगा और 2 तिया 6 अर्थात 300 के बराबर 1 यूनिट आ गई है। साथियों यहाँ से हमें दूसरे उम्मीदवार की संख्या मतों की बतानी है, अर्थात 20 में से यदि 11 मत जीतने वाले को मिले हैं। दोस्तों यदि 20 मतों में से कुल मतों में से 11 मत जीतने वाले को मिले हैं तो दोस्तों 9 मत हारने वाले को मिले होंगे। और हमने देखा है कि 1 यूनिट 300 के बराबर है और हारने वाले को 9 मत मिले हैं। तो दोस्तों 9 यूनिट कितने के बराबर होगी? इसकी 300 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 9 27 अर्थात 2700 हमारा फिर से आंसर हमें मिल गया है। विकल्प नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ प्रश्न आपकी समझ में आया होगा। साथियों मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।